हेलो फ्रेंड्स, आज आपकी मिसलेंस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 2 के क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर 17 तक के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जिसमें 13 और 14 तो क्वेश्चन हैं, 15, 16, 17 ओटी टाइप के क्वेश्चन हैं और इसी का एक एग्जाम्पल 12 और रह गया है, 12 वाला। तो पहले आप यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन। tan इनवर्स के आगे 2 है, ब्रैकेट में cos x, यहाँ tan इनवर्स 2 cosec x। तो देखिए यहाँ भी tan है, यहाँ भी tan है। अगर ये वाला 2 डिलीट कर दें तो tan इनवर्स से tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, लेकिन अभी इसके आगे 2 दिया है तो इस 2 को डिलीट करने के 3 फॉर्मूले थे। tan इनवर्स के आगे अगर 2 आ रहा है तो इसको हटाने के 3 फॉर्मूले आपको लिखाए थे, एक साइन के पदों में, कॉस के और tan के। अब इसमें से कौन सा फॉर्मूला इंक्लूड करें, ये क्वेश्चन की कंडीशन पर डिपेंड करता है। तो यहाँ क्वेश्चन की कंडीशन में इक्वल में tan आ रहा है, तो इसका अर्थ है कि हमें ये फॉर्मूला tan के पदों में लगाना होगा। इसलिए मैंने लिखा है यहाँ पर यूजिंग फॉर्मूला 2 tan इनवर्स x। तो इसमें फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो किस इम्प्लाइड है tan इनवर्स ब्रैकेट 2x, तो x के स्थान पर cos x अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर x इक्वल tan इनवर्स ब्रैकेट 2 और cosec को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन sin x। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन cosec का रेसिप्रोकल 1 अपॉन sin होता है। अब ये भी tan है, ये भी tan है, तो tan से tan कैंसिल हो जाएगा। तो इसको अगली स्टेप में लिखेंगे 2 cos x, ये कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि काट अपन इसको कैंसिल नहीं करेंगे, tan से tan कैंसिल हो गया, हम या कंपेयरिंग कह सकते हैं, दोनों साइड तुलना कर सकते हैं। तो 2 cos x और 1 माइनस cos स्क्वायर x, ये 1 माइनस cos स्क्वायर x आपका हो जाएगा sin स्क्वायर x, 2 1 या 2 अपॉन में sin x। अब ये 2 से 2 कैंसिल, sin से स्क्वायर कैंसिल, तो न्यूमरेटर में रह गया cos, डिनोमिनेटर में sin, इक्वल में आ गया 1, 2 का 2 में डिवाइड देंगे तो 1 बार जाएगा, तो ये हो जाएगा cot x इक्वल 1। तो cot की वैल्यू 1 किस डिग्री पर होती है, तो cot x इक्वल लिख सकते हैं cot 45 डिग्री, तो x इक्वल 45 अर्थात 45 माने π/4, तो ये आपका आंसर आ जाएगा π/4। अब इसी टाइप का आपका ये क्वेश्चन है, सॉल्व क्वेश्चन नंबर 15। तो इक्वेशन क्या दिया आपको, द इक्वेशन tan इनवर्स 1 माइनस x अपॉन में 1 प्लस x, और किसी किसी बुक में माइनस 1 अपॉन 2 tan इनवर्स x इक्वल 0 दिया है, ऐसे दिया है tan इनवर्स x इक्वल में 0 दिया है, किसी किसी बुक में ऐसे दिया है, और x ग्रेटर देन 0। तो अगर इस टाइप से दिया है तो आप इसको पहले बाई डीपी कर सकते हैं या डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ बाई ट्रांसपोजिशन कर सकते हैं। tan इनवर्स
ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इक्वल 1 अपॉन 2 tan इनवर्स एक्स। कंडीशन दी है इसमें x ग्रेटर देन 0 की, ठीक है। तो कंडीशन माने x का मान 0 से बड़ा आना चाहिए, सीधी बात ये है। तो देखो यहाँ पर हमें 1 माइनस एक्स बटे में 1 प्लस एक्स, 1 माइनस एक्स बटे में 1 प्लस एक्स का रूप मिल रहा है, इस टाइप का फॉर्म मिल रहा है। तो मैंने आपको ट्रिक्स लिखाई थी, ये रूट में नहीं है। रूट में अगर ये रूट में होते तो कॉस पुट करते हैं, ये रूट में नहीं है। तो यहाँ पर पुट x इक्वल tan थीटा, तो दिस इम्प्लाई दैट tan इनवर्स x इक्वल हमें क्या मिलेगा, थीटा। तो रख दो यहाँ, तो tan इनवर्स 1 माइनस tan थीटा 1 प्लस tan थीटा इक्वल में 1 अपॉन 2 tan इनवर्स x। तो tan इनवर्स की वैल्यू थीटा रख दी हमने। अब ये आपका फॉर्मूला बन गया 1 माइनस tan थीटा बटे में 1 प्लस tan थीटा यूजिंग फॉर्मूला। तो tan इनवर्स, तो ये फॉर्मूला होता है tan पाई बाई 4 माइनस थीटा इक्वल 1 का मल्टीपल करेंगे से थीटा बाई 2 लिख सकते हैं, tan से tan कैंसिल, तो पाई बाई 4 माइनस थीटा इक्वल थीटा अपॉन 2। तो पाई बाई 4 को इसका बाई टी भी कर लो, इसे लिख सकते हैं 45 डिग्री थीटा अपॉन 2 प्लस थीटा। एलसीएम ले लीजिए इसकी। चलो इसको फिनिश करता हूं, क्लीन कर यहां लिख रहा हूं मैं आपको। तो देखिए 45 डिग्री इक्वल एलसीएम आ गई 2, तो थीटा प्लस 2 थीटा क्रॉस मल्टीपल कर दो, 45 डिग्री में मल्टीपल 2 इक्वल 3 थीटा। तो 3 थीटा इक्वल आ गया 90 डिग्री, तो थीटा इक्वल 90 डिग्री अपॉन में 3 30 डिग्री। अब पुट द वैल्यू थीटा। अब थीटा की वैल्यू वापस कर दीजिए, tan इनवर्स x इक्वल 30 डिग्री, x इक्वल tan 30 और tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। तो ये आपका आंसर आ गया। ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब आपके क्वेश्चन नंबर 50, 60 और 70 ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। तो ओटी टाइप क्वेश्चन, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर आपका ओटी वाला है 15। क्या दिया है, साइन ब्रैकेट में tan इनवर्स x इक्वल 4 ऑप्शन दिए हैं। कंडीशन दी है x का मोड लेस देन 1। तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है। तो यहां पर देखो बाहर साइन है, अंदर tan है, तो आपको क्या करना है, इस वाले tan को साइन में कन्वर्ट करना है। और कन्वर्ट करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं। तो देखो दैट tan इनवर्स x इक्वल थीटा, तो x इक्वल tan थीटा, तो x इक्वल tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब ये फिगर बना लीजिए, एंगल आपका थीटा, परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, परपेंडिकुलर की वैल्यू है x, बेस की 1, तो हाइपोटेनस
हाइपोटेनस दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर ले, क्योंकि हाइपोटेनस का फॉर्मूला क्या था, परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस स्क्वायर। और यहां से इसकी वैल्यू हमने निकाल ली। अब ये वैल्यू यहां रख दो, तो साइन ब्रैकेट में tan इनवर्स x, अब साइन और ब्रैकेट में भी आप साइन लिखेंगे, tan के स्थान पर क्या लिखा, साइन लिखा आपने। अगर साइन लिखा है तो साइन का फॉर्मूला लगाएंगे, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, साइन से साइन कैंसिल, तो ये आपका आंसर आ गया 1 + x² मींस आंसर नंबर है डी। ये आपका डी वाला ऑप्शन है। अब आपकी ओटी नंबर 16, तो ये ओटी है और एक क्वेश्चन भी है पूरा, ये क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व। इसमें x की वैल्यू पूछ रहा है, x की बता इक्वेशन। ये जो 16 वाला ओटी है, ये ओटी में भी आ सकता है और ये क्वेश्चन में भी आ सकता है। ओटी में आएगा तो इसका आंसर आपको ध्यान रखना है, मैं सॉल्व करके आपको समझा रहा हूँ, सॉल्व भी करना उसको, देखिए आप। तो क्या क्वेश्चन है आपका, साइन इनवर्स 1 - x माइनस के 2 साइन इनवर्स x इक्वल π/2। ये आपका क्वेश्चन है। तो यहां पर आप π/2 इसका y भी कर लीजिए, y ट्रांसपोजिशन मींस पक्षांतर, हिंदी में पक्षांतर कहेंगे इसे। तो साइन इनवर्स 1 - x π/2 माने 90 डिग्री और प्लस के हुआ है 2 साइन इनवर्स x। अब दिस इंप्लाई दैट, अब ये साइन का इनवर्स RHS साइड में पहुंचाइए, RHS में पहुंचाएंगे तो ये पूरा आपका एंगल बन जाएगा, मींस ये 1 - x यहीं पर रह गया इक्वल, ये इनवर्स इधर ले जाएंगे, इधर ले जाओगे तो ये साइन बन जाएगा और ये पूरी वैल्यू इसकी एंगल 90 डिग्री प्लस 2 साइन इनवर्स x, ये आपका पूरा एंगल बन जाएगा। इसका इनवर्स था, RHS साइड में ले गए, साइन हो गया, साइन हो गया तो ये पूरी वैल्यू इसका एंगल बन जाएगा। एंगल बन गया तो ये फॉर्मूला बन गया, यूजिंग फॉर्मूला साइन 90 प्लस थीटा। ये फॉर्मूला कौन सा है, साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, और साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है बेटा, कॉस थीटा। ऐड हो रहा है, ऐड हो रहा है तो दूसरे चतुर्थांश में सेकंड, और सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, तो आपकी स्टेप 1 - x इक्वल कॉस और थीटा की वैल्यू 2 साइन इनवर्स x। अब यहां से आपकी ट्रिक सही है। अब बाहर कौन है, बाहर तो कॉस है, अंदर क्या है, अंदर है साइन, तो और साइन के आगे 2 आ रहा है, साइन के आगे न्यूमेरिकल वैल्यू 2 आ रही है, तो हमें इस 2 को डिलीट करना है। अब आप सोचिए, इसमें साइन के आगे से 2 डिलीट करने का फॉर्मूला मैंने आपको लिखाया था साइन के टर्म में 2x रूट में 1 - x², लेकिन ये फॉर्मूला तो साइन के टर्म में लिखाया है, लेकिन इसके आगे तो कॉस आ रहा है, तो इसका एक फॉर्मूला कॉस के टर्म में भी होता है, 2 साइन इनवर्स x
माने साइन के आगे जो न्यूमेरिकल वैल्यू आ रही है उसे हटाने का फॉर्मूला साइन के पदों में है और इसका फॉर्मूला कॉस में भी होता है। तो यहाँ पर हमें कॉस वाला लगाना है, कॉस इनवर्स 1 माइनस 2x²। ये साइन के आगे से 2 हट जाएगा और इसका फॉर्मूला कॉस के पदों में लग जाएगा। तो बस ये ट्रिक्स है, इसमें ये वाला फॉर्मूला यहाँ तुम्हें अप्लाई करना है। तो यहाँ पर ये ट्रिक्स है, यूजिंग फॉर्मूला 2 साइन इनवर्स x और 2 साइन इनवर्स x का जो फॉर्मूला लगा रहे हो वो आपको कॉस के टर्म में लगाना है। तो ये होता है कॉस इनवर्स 1 माइनस 2x², तो 1 माइनस x इक्वल कॉस और इसका फॉर्मूला कॉस इनवर्स 1 माइनस 2x²। कॉस से कॉस कैंसिल, तो 1 माइनस 2x²। अब इसका बाई टी भी कर लीजिए। दिस इंप्लाइड दैट 1 माइनस x, तो माइनस के 1 प्लस के 2x² इक्वल 0। बाई डी पी माने पक्षांतर कर लिया ये मैंने। अब इसको 1 से 1 कैंसिल, तो 2x² माइनस x इक्वल 0। तो यहाँ से x कॉमन ले लो, तो 2x माइनस 1 इक्वल 0। तो इफ x इक्वल 0 एंड इफ 2x माइनस 1 इक्वल 0, x की वैल्यू 1/2। तो यहाँ पर x की 2 वैल्यू निकल रही हैं। अब आपको ऑप्शन भी 4 दिए हैं, उसमें एक आंसर में 0 और 1/2 दोनों दे रहा है, एक ऑप्शन में 0 दे रहा है, एक में 1/2 दे रहा है। तो सुनो, यहाँ पर आंसर है, तो x इक्वल 1/2 इज नॉट पॉसिबल। देन तो यहाँ x की वैल्यू आएगी 0, तो इसका ऑप्शन नंबर है सी। अब x की वैल्यू 1/2 पॉसिबल क्यों नहीं है? क्योंकि हम अगर इसमें x का मान पुट करेंगे, चेक, इसको मैं चेक कर रहा हूं, तो अगर आप साइन इनवर्स 1 माइनस 0, x की वैल्यू 0 पुट कर दो, 2 साइन इनवर्स 0, तो यहाँ बचेगा साइन इनवर्स 1 और साइन की वैल्यू 0 डिग्री पे होती है, तो ये हो गया π/2 और 0, तो आंसर क्या मिल गया π/2। तो x की वैल्यू 0 पुट करने पर हमारा आंसर π/2 मिल रहा है, अर्थात x इक्वल 0 पर इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। x का मान 0 रखने पर हमारा समीकरण संतुष्ट हो रहा है, इसलिए हमारा आंसर x इक्वल 0 है। 1/2 पर ये संतुष्ट नहीं होगा, सो आंसर 0। और अगर ये क्वेश्चन 4 नंबर में आ जाए तो इस तरीके से आपको करना है, ये ट्रिक्स है। यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। ओके फ्रेंड्स, अब आगे क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 आपको क्या दिया है, tan इनवर्स x अपॉन y माइनस tan इनवर्स x माइनस y अपॉन x प्लस y। तो इसमें आपको क्या करना है, यूजिंग फॉर्मूला
टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला अप्लाई करना। टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन में वन प्लस एक्स वाई, इस फॉर्मूले को अप्लाई कर देना और ऑन सॉल्विंग और इसे सॉल्व करना। सॉल्व करने पे आपका आंसर टेन इनवर्स वन आएगा और ये वैल्यू होती है पाई बाई 4, तो ऑप्शन इसका सी वाला हो जाएगा। ये होती है, इसको आप सॉल्व कर लेना, इसका आंसर सी आ जाएगा। ओके, अब हम इसका एग्जाम्पल नंबर 12 जो सिंपलीफाई दिया है इसको समझिए। एग्जाम्पल 12 सिंपलीफाई है, तो सिंपलीफाई में मैंने आपको बताया था सिंपलीफाई माने सरलतम रूप, और जब सरलतम रूप पूछता है तो लेट बाई इक्वल लेके चलेंगे। तो आपको क्या दिया है, टेन इनवर्स ब्रैकेट a cos x माइनस b sin x अपॉन में b cos x प्लस a sin x। तो देखिए यहां पर हमें, जैसे मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया था टेन इनवर्स cos x माइनस sin x बटे में cos x माइनस sin x, इस टाइप का क्वेश्चन आपको मैंने कराया था, नीचे प्लस साइन है। तो आपको जरा ध्यान दो, इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करते थे, डिवाइडेड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई cos x। तो सेम ये भी क्वेश्चन उसी टाइप का है, लेकिन अब यहां पर a और b और दे रहा है, a और b। तो इसमें हम cos का डिवाइड देते थे, तो डिवाइड देने पर आपको ध्यान हो यहाँ cos कैंसिल होता था तो नीचे 1 आता था। तो यहाँ पर डिवाइड देने के बाद हमें इस टाइप का फॉर्म बनाना है, x माइनस वाई बटे 1 प्लस एक्स वाई, इस टाइप का फॉर्म बनाना है। और इस टाइप का फॉर्म बनाने से क्या होगा, ये फॉर्मूला बन जाएगा tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का। तो ये तभी बन सकता है जब यहाँ पर हमें 1 मिले, यहाँ पर हमें 1 मिले, और ये 1 कब मिलेगा, जब cos के साथ साथ इसमें आगे क्या दे रहा है, b दे रहा है। तो हमें यहाँ डिवाइड देना होगा, divided in numerator and denominator by b cos x। तो हमें यहाँ पर b साथ में लेना होगा, बस यही मैट्रिक्स है। अब आप डिवाइड दे दीजिए, tan इनवर्स a cos x, इसमें डिवाइड किया हमने b cos x का, b sin x अपॉन में b cos x, ये तो न्यूमरेटर में डिवाइड दे दिया। अब आप डिनोमिनेटर में देंगे तो b cos x अपॉन में b cos x प्लस a sin x अपॉन में अपॉन में b cos x। तो यहां पर देखिए cos से cos कैंसिल, ये b से b कैंसिल, इसमें ये कैंसिल, यहाँ पर कोई कैंसिल नहीं हो रहा। तो y इक्वल क्या मिला, tan इनवर्स a अपॉन b माइनस tan x अपॉन में 1 प्लस a अपॉन b इंटू tan x।
तो ये बन गया फॉर्मूला tan इनवर्स x। तो x के स्थान पर कौन है a अपॉन b और y के स्थान पर tan x। तो यूजिंग फॉर्मूला ये फॉर्मूला बन गया tan इनवर्स x माइनस वाई बटे में 1 प्लस एक्स वाई और इक्वल होता है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। हियर कंपेयरिंग करिए, हियर माने यहाँ, हियर हिंदी में कहते हैं इसे यहाँ। तो हियर यहाँ पर x की वैल्यू a अपॉन b एंड y की वैल्यू tan x। तो ये इस फॉर्मूले में हम रख देंगे। तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पर, तो दिस इम्प्लाई दैट y इक्वल, y हमने लेट करके माना था, तो ये मिल गया a अपॉन b माइनस इसका फॉर्मूला क्या होगा tan इनवर्स होगा, tan इनवर्स x। तो tan इनवर्स x, x की वैल्यू कितनी है a अपॉन b माइनस tan इनवर्स y, y की वैल्यू कितनी है tan x। तो tan इनवर्स से tan इनवर्स ये कैंसिल कर दीजिए, तो दिस इंप्लाई दैट आपका आंसर आ जाएगा tan इनवर्स a अपॉन b माइनस x। ये आपका सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया। ओके, तो ये आपकी एक्सरसाइज फिनिश हो गई, माने यूनिट फर्स्ट का चैप्टर नंबर 2 फिनिश हो गया। हाँ, अब इससे रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपके बचे हैं जो मैंने आपको परसों 26 तारीख के वीडियो में डाला था एक्स्ट्रा क्वेश्चन। तो उनमें से एक आध क्वेश्चन मैं अभी समझा रहा हूं और बचे एक्स्ट्रा क्वेश्चन वो मैं आपको कल के वीडियो में डालूंगा। अभी मैं सभी एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिख दूं बोर्ड पर कि ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। देखिए, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन ये इंपोर्टेंट है। ये क्वेश्चन ये इंपोर्टेंट है। इफ sin इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x इक्वल π/2 then prove that। तो आपको प्रूव करना है 2x² प्लस 1 इक्वल √5। ये क्वेश्चन 2013 में आया था। एक क्वेश्चन आपका है ये प्रूव दैट tan इनवर्स 1/4 प्लस tan इनवर्स 2/9 इक्वल आंसर लाना है 1/2 cos इनवर्स 3/5। ये भी आपका इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपका एमपी बोर्ड में आ चुका है। ये 2016 में आया था। और एक क्वेश्चन ये प्रूव दैट, ये फॉर्मूला प्रूव करना है sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y इक्वल, ये फॉर्मूला
साइन इनवर्स एक्स रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर, वाई रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये 2015 में आया था। ये तीनों क्वेश्चन नेक्स्ट नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 ये मैंने आपको परसों के वीडियो डाले थे। सॉल्व द इक्वेशन, सॉल्व द इक्वेशन साइन इनवर्स साइन इनवर्स x अपॉन 5 प्लस कोसेक इनवर्स 5 अपॉन 4 इक्वल पाई बाई 2। 5 वाला फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ब्रैकेट में 2 cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x इफ जब आपको x की वैल्यू 1/9 दी गई है। क्वेश्चन नंबर 6 आपको क्वेश्चन दिया था cos फाइंड द वैल्यू x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ cos ब्रैकेट में 2 sin इनवर्स x इक्वल 1/9। तो ये क्वेश्चन देखिए, अभी मैंने समझाया था आपको sin के आगे 2 है लेकिन बाहर कौन है, बाहर cos है। तो sin के आगे से 2 हटाने का फॉर्मूला हम cos के पदों में लगाएंगे तो आंसर आपको मिल जाएगा। नहीं तो फिर ये सब क्वेश्चन कल के वीडियो में आपको डालूंगा मैं। नेक्स्ट ये सभी एक्स्ट्रा क्वेश्चन हैं। और एक ये क्वेश्चन था आपका cos ब्रैकेट में tan इनवर्स x इक्वल sin ब्रैकेट में cot इनवर्स 3/4। तो जैसे हमने क्वेश्चन ये लिखे हैं उसी टाइप से सॉल्व कराएंगे। पहले फर्स्ट वाला, फिर सेकंड, फिर थर्ड, 4, 5, 6, 7 ये सातों क्वेश्चन आपको कल के वीडियो में प्राप्त होंगे। आपके जो एनसीईआरटी बुक है, एनसीईआरटी बुक के सभी क्वेश्चन सॉल्व करा चुका हूं मैं। जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है तो ये तीनों ज्यादा इंपोर्टेंट है, ये तीनों क्वेश्चन आ चुके हैं आपके पेपर में। ओके, थैंक यू।